अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकरामी, हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकरामी, आज जो वीडियो हम आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीवी की शर्मगाह में उंगली डालने से गुस्ल वाजिब किस पर होगा। नाज़रीन इकरामी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था टॉपिक है और हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि आपने हमारी इस वीडियो को इख्तिताम तक लास्ट में देखना है, क्योंकि जब तक आप वीडियो को इख्तिताम तक नहीं देखेंगे आप लोगों को मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आएगा। नाज़रीन इकरामी, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि दो ऐसी सूरतें हैं कि अगर औरत की शर्मगाह में उंगली दाखिल की जाए तो दो सूरतों में गुस्ल वाजिब होगा और दो सूरतें ऐसी हैं जिनमें गुस्ल वाजिब नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम आपको वो सूरतें बताएंगे जिनमें गुस्ल वाजिब नहीं होता। सबसे पहली वजह ऐसी हो सकती है या ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि अगर औरत की शर्मगाह में किसी इलाज की गर्ज से उंगली डाली जाए तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरी ऐसी वजह है कि शहवत के बगैर शौहर ने उंगली डाली फिर भी गुस्ल वाजिब नहीं होगा, मतलब औरत को फीलिंग्स नहीं आई हैं, ठीक है, औरत में शहवत नहीं बेदार हुई है, तो ऐसी सूरत में औरत पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। ये तो हो गई दो ऐसी वजूहात जिन बिना पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, जिन हजरात ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम गुजारिश करना चाहेंगे हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अब हम आपको ऐसी दो सूरतें बताएंगे कि अगर औरत की शर्मगाह में उंगली डाली जाए तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, जिसमें पहली वजह यह है कि शहवत लाने के लिए औरत की शर्मगाह में उंगली डाली जाए तो औरत पर गुस्ल वाजिब होगा, यानी औरत का मूड बनाने के लिए, औरत में शहवत बेदार करने के लिए अगर उंगली डाली जाए तो गुस्ल वाजिब होगा। दूसरी वजह वो है कि जब औरत की मनी निकल जाएगी तो उस सूरत में गुस्ल वाजिब होगा। नाज़रीन इकरामी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। कोई बात जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।